वंदे मातरम छात्रों, हाई स्कूल स्टडीज सुनील कुमार में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पाठ यूपी बोर्ड के लिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो आप देखिएगा, आपको खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का पाठ लेके आए हैं जो वो आप पढ़ते हैं। इसमें आपके लिए अति लघु एवं लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम आज खनिज संसाधन को पढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो आपको लोहा के कुछ प्रकार दिए गए हैं। इन प्रकारों में से लोहा जो सर्वोत्तम क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का होता है, वो कौन सी किस्म होती है? हम लोग देखेंगे। 4 आपको किस्में दी गई हैं। एक दी गई है हेमेटाइट, दूसरी दी गई है लिमोनाइट, फिर दिया है मैग्नेटाइट, फिर दिया है सिडेराइट। तो इनमें से हम देखेंगे कौन सी किस्म सर्वोत्तम है। तो इनमें जो सही सर्वोत्तम है वो है आपका, इनमें से सही विकल्प होगा जो हेमेटाइट। क्या? हेमेटाइट पहला विकल्प सही हुआ। जो लोहे अयस्क का सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है हेमेटाइट। कौन सा होता है? हेमेटाइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूना पत्थर क्या कह रहा है? चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? जो चूना पत्थर है, खुदाई करके निकाला जाता है, खनन करके। तो इनमें से हम लोग देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, यानी कौन सा उद्योग चूना पत्थर पर आधारित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग और है मोटर गाड़ी उद्योग। तो इनमें से जो सही विकल्प होगा चूना पत्थर पर है आपका सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग। तो इसका गा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? गा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म जो जीव जंतुओं के गलने सड़ने से जो प्राप्त होता है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से, वही कहलाता है जीवाश्म ईंधन। तो हम लोग देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, बेरियम, कोयला, जिरकॉन, यूरेनियम। तो इनमें से देखेंगे हम लोग, जो जीवाश्म ईंधन है वो डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है, कोयला होता है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जीवाश्म ईंधन के। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा खा, यानी कोयला। ठीक है, इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला है। नेक्स्ट विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? तो हम लोगों को कुछ खनिज पदार्थ दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से, मतलब इन खनिजों में से हमारा उड़ीसा अग्रणी आगे कौन से उत्पादन में है? तो हम लोग देखेंगे। आपको दिए गए हैं 4 विकल्प। तांबा दिया गया है, लौह अयस्क दिया गया है, मैग्नीज अयस्क दिया गया है, अभ्रक दिया गया है। कौन सा दिया गया है? अभ्रक दिया गया। तो हम लोग देखेंगे उड़ीसा किस खनिज में अग्रणी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तांबा। क्या होगा? तांबा, यानी का विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट विकल्प की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट विकल्प क्या कह रहा है? नेक्स्ट विकल्प कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या क्या? ब्लीचिंग पाउडर, पेंट यानी वानस कलर, और कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मैग्नीज, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है जिंक। तो यानी ब्लीचिंग पाउडर और पेंट कीटनाशक बनाने में मैग्नीज खनिज का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीज खनिज का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? का मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो आपको पता ही होगा, सुना होगा आपने कि जो कठोर खनिज होता है वो कौन सा होता है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, लोहा, सेल खाड़ी, बॉक्साइट, हीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हीरा। कौन सा होगा? हीरा। अगर आप 10 की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे, बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो डेली देते रहें। तो आप अपनी तैयारी में लग ही जाइए, जल्दी आपकी परीक्षा आ रही हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ क्या हुआ? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल यानी समुद्रों से जो प्राप्त किया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम और हीरा। आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। यानी जो महासागरीय जल से है मैग्नीशियम प्राप्त किया जा सकता है। और आपको एक पता है, नमक तो प्राप्त किया ही जा सकता है, किया ही जाता है। और एक होता है ब्रोमाइन, ब्रोमाइन एक होता है, ठीक है, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन भी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? समुद्र से किया जाता है। ब्रोमाइन, नमक और मैग्नीशियम ये खनिज महासागरों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन कह रहा है मयूरभंज और क्योझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं? मयूरभंज और क्योझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं? तो हम लोगों के लिए 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो हम इनमें से 4 विकल्प देखेंगे कौन कौन से हैं। एक छत्तीसगढ़ है, एक महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। तो जो मयूरभंज और क्योझर जो अयस्क की लोह अयस्क की खानें हैं वो हैं उड़ीसा में स्थित। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर होगा घा उड़ीसा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी उस खनिज का नाम बताना है जिसमें हमारा भारत विश्व में पहला स्थान रखता है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, लोहा, अभ्रक, कोयला, एल्युमिनियम। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? इसमें से जो सही विकल्प होगा खा अभ्रक। यानी अभ्रक के उत्पादन में हमारा भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो हमारे 9 ही बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर थे। अब आगे हम लोग कुछ अति लघु प्रश्न को लेकर के चलते हैं जो हमने विकल्पों में भी पढ़ लिए हैं। इनमें से कुछ अति लघु में भी दोहराए जा सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 अंक वाले हैं।
जो कि आपको अधिक मार्क्स एवं सफलता लाने वाले होते हैं। इनमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवसादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं। जो अवसादी चट्टानें हैं उन चट्टानों में जो खनिज हैं किस प्रकार से मिलते हैं। तो अवसादी चट्टानों में खनिज परतों या संस्तरों के रूप में पाए जाते हैं। अगला हम लोग जो अवसादी चट्टान में खनिज प्राप्त करते हैं वो परतों के और स्तरों के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन लोहे अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो लोहे अयस्क की सर्वोत्तम मैग्नेटाइट कौन सी है, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था कि ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा, पेंट बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो आपके विकल्प में पढ़ा था, तो उसमें आपका आंसर था मैग्नीज। तो ये विपरीत क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। तो इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा और पेंट यानी वानस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। तो चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है, यह है सीमेंट उद्योग का। कौन सा, सीमेंट उद्योग। और आपसे पूछ लिया जाता है कि खनिज पर आधारित कौन सा उद्योग है। खनिज मतलब खुदाई, तो जो चूना पत्थर है खुदाई से प्राप्त किया जाता है, इसलिए सीमेंट उद्योग को खनिज उद्योग भी कहा जाता है। ठीक, खनिज पर यह आधारित उद्योग होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर, क्योंकि सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट जो रेत होती है, बालू होती है, इसमें थोरियम पाया जाता है। कौन सा खनिज, थोरियम पाया जाता है। अब जो थोरियम है इसका प्रयोग किस में करते हैं हम लोग, आपने नाम सुना होगा यूरेनियम, थोरियम। क्या क्या नाम सुना होगा, यूरेनियम और थोरियम, तो जैसे आपका दिया ही गया है। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। क्या, परमाणु जो ऊर्जा बनाई जाती है उस परमाणु ऊर्जा में हम यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब यूरेनियम और थोरियम, कौन सी, थोरियम, जब ये आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और विस्फोटक कर देते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग इसीलिए किया जाता है परमाणु ऊर्जा बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे गलत टाइपिंग है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय, कौन से, नवीकरणीय, यानी जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, यानी समाप्त होने पर तुरंत हम इन्हें पुनः बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यांत्रिक या भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी भी तरह से हम जिनको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को कहा जाता है गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो संसाधन है वो क्या है, पवन ऊर्जा। कौन सी, पवन, क्योंकि पवन ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, पवन कभी समाप्त होती नहीं है। हम हवा से, वायु से, पवन से हम कभी भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा यानी हमारी बैटरी समाप्त हो जाती है, सोलर से फिर भी हम चार्ज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, अब हम लोग ज्वारीय ऊर्जा को समझाते हैं कि समझते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा होती ही क्या है। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, क्या आता है, ज्वार भाटा। जब समुद्र का पानी ऊपर को उठता है उसे कहते हैं ज्वार। जैसे समुद्र यहाँ तक है, ठीक है, जब समुद्र का पानी है उठेगा, क्या करेगा, उठेगा और यहाँ जाएगा, जाएगा तो इसे कहेंगे ज्वार। जब ये वापस आएगा तो इसे कहेंगे हम लोग भाटा। तो क्या होता है कि जब ये ज्वार उठता है तो समुद्र के किनारे पर बांध सा बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है,
बांध बना लिया जाता है। तो यहाँ पर बांध में इसका एक द्वार किया जाता है। जब ज्वार उठता है तो जो समुद्र का पानी है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये गेट ऐसे होते हैं कि यहाँ से तो पानी को प्रवेश करने देते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते हैं और ये बंद हो जाते हैं। तो इसमें पानी भरता है, फिर इस पानी को हम नीचे गिरा करके पाइपों द्वारा या किसी भी माध्यम से मशीन पर गिराते हैं और वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा क्या है अब छात्रों? भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा कैसी होती है? कुछ तालाबें, झीलें इस प्रकार से होती हैं। हमने सुना ही है, हमें पता है कि ज़मीन जो है अभी भी अंदर से कैसी है? गर्म है। कैसी है? गर्म है। तो कुछ स्थानों पर इतनी गर्म होती है कि समुद्रों का जो तालाबों का या झीलों का पानी होता है वो बहुत ही गर्म होता है, अंदर से भाप निकलती हैं। तो उसको मतलब जैसे ये तालाब है इसके चारों तरफ पट्टियाँ बना दी जाती हैं और उसकी भाप को, यानी जैसे हम लोग कुकर को क्या करते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं तो उसकी भाप छिकने लगती है और अचानक से तीव्र गति से जो भाप निकलती है वो सीटी में हो निकलती है। इसी प्रकार से भूतापीय ऊर्जा में किसी झील या तालाब के मुंह को बंद कर दिया जाता है और एक प्रेशर के माध्यम से वो निकाली जाती है। उसी को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा जानते हैं, सौर ऊर्जा जानते हैं, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा भी मैंने आपको बता दिया। तो आपके ये 6 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, यानी भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का संयंत्र कहाँ पर लगा है? तो ये हम राज्य की बात करें तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। अब गुजरात राज्य के किस क्षेत्र में पड़ता है इसको हम देखें तो ये भुज के निकट माधोपुर में पड़ता है। भुज के निकट माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है छात्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई हैं? भारत में भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहाँ पे? जिस प्रकार से हमने भूतापीय ऊर्जा बताई है, यानी झील के को चारों तरफ से ढक लिया जाता है कुकर की ढक्कन की तरह और फिर एक प्रेशर के माध्यम से ऊर्जा को छोड़ा जाता है, वही कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। तो इसकी 2 परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं? एक हिमाचल प्रदेश के मणिकरण पार्वती घाटी में और एक है लद्दाख में पूंगा घाटी में। तो ये 2 भूतापीय ऊर्जा की परियोजनाएं हैं। लद्दाख का पता ही है ना, ये क्या है? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश से हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैट हॉल खनन क्या है? रैट हॉल खनन क्या है? खनन तो जानते हैं, खुदाई। हॉल जानते हैं, ये गड्ढे के समान यानी गहराइयों में हो। तो हम लोग इसके आंसर को देखेंगे किस तरह से। जोबाई या चेरापूंजी में कोयले का खनन, यानी जोबाई या चेरापूंजी में कोयले का क्या किया जाता है? खनन। परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। यानी जो कोयला की खान है जोबाई में और चेरापूंजी में, यहाँ से जो खोदी जाती है ये ज़मीन के अंदर एक लंबी सी सुरंग परिवार के सदस्यों द्वारा ही, ठीक है, लंबी सुरंग मतलब गहराई में खोदी गई है। मतलब ये ज़मीन जो कि ये ज़मीन है सब, इस ज़मीन से कोयला खोदा गया तो इसके अंदर ज़मीन के अंदर क्या बना दी गई है? एक सुरंग सी बना दी गई है। उसी को कहा जाता है रैट हॉल खनन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉम्बे हाई यानी मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई तो हम लोगों को पता है भारत का ये सबसे बड़ा तेल खनिज उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ से भारत का 63% पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा एवं प्रमुख। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा खनिज सबसे कठोर है?
तो इसको हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पढ़ा है। तो सबसे जो कठोर खनिज होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरा होगा। देखिए सबसे कठोर कौन सा होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? कौन सा खनिज प्रायः महासागरीय जल से प्राप्त किया जा सकता है? तो मैंने आप लोगों को अभी बहुविकल्पीय में बताया था कि खनिज ऐसा कौन सा है जो महासागरीय जल से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक है मैग्नीशियम, नमक और ब्रोमाइन। इन खनिजों को महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। तो ये भी बताया गया था आपके लिए कि उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है? वो है एक अभ्रक। इस अभ्रक में हमारा भारत विश्व में अग्रणीय है उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे का महत्व या उपयोग बताइए। तांबा है जो, इसका महत्व बताना है। ये हमारे भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग कम धातुओं में ही कम उपयोग में लाया जाता है। इसको भविष्य के लिए बचाए रखने के लिए इसके बर्तन भी बहुत ही कम बनाए जाते हैं। तो ये बिजली के तार बनाने में, रासायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक में। अब बिजली के तार, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक में इसका उपयोग ज़्यादा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो तांबा होता है उसे हम छोटे से छोटे तारों में, मतलब पतले से पतली इसकी चादर बना सकते हैं। इसे हम पतला कर सकते हैं, इसके टूटने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, ये टूटता नहीं, ये कोमल होता है। इसीलिए हम बिजली के तार, रासायनिक उद्योगों में और इलेक्ट्रॉनिक में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। जो उच्च कोटि का कोयला होता है वो बिटुमिनस व एंथ्रेसाइट होता है। ये जो कोयला होता है ये मजबूत, ज़्यादा जलने वाला और इसकी जो दहक होती है बहुत अत्यधिक होती है बिटुमिनस कोयला की। ये उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, ये सूखा हुआ होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ अवस्थित है? तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नागरकोइल यानी तमिलनाडु और राजस्थान में तो है ही पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा। सौर ऊर्जा भी में भी आता है राजस्थान और पवन ऊर्जा में भी है, क्योंकि हमारे भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की संभावना अत्यधिक कहाँ पे है? राजस्थान में और गुजरात में है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ स्थित है? तो यह है नागरकोइल तमिलनाडु में और जैसलमेर राजस्थान में। तो ये हमारे एक नंबर के अति लघु प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर भी चलते हैं। हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपकी परीक्षा में एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सहायता देंगे। ये सिर्फ कक्षा 10 वालों को ही नहीं होंगे, ये सभी छात्रों के लिए होंगे। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले, खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व है? तो इसमें पूछा गया खनिजों का। अरे खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व नहीं है? दैनिक जीवन में काम में आने वाली जितनी भी हमारी छोटी से छोटी सुई से लेकर के जहाज तक की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? खनिज से बनाई जाती हैं। आपको पता ही है, आपके जो बर्तन हैं वो किससे बने हैं? खनिज से। आपके जो तार, गेट, मकान, ये सब बने हैं किससे बने हैं? खनिजों से। यहाँ तक कि जो आप आभूषण पहने हुए रहते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं? खनिजों से बनाए जाते हैं। तो ये सभी खनिजों से होते हैं। और तो और हम अपने भोजन में भी देखेंगे तो भोजन में भी क्या होता है? खनिज होता है। हमारे शरीर में भी क्या होता है? खनिज होता है। आयरन जो होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मशीनें और औजार खनिज भी से भी बनते हैं। मशीनें हैं, जो औजार हैं वो भी किससे बनते हैं? खनिजों से। परिवहन भी बनाए जाते हैं, किन से बनाए जाते हैं? तो
खनिजों से ही बनाए जाते हैं। यानी खनिज का हमारे लिए क्या महत्व है, यानी दैनिक जीवन में काम में आने वाली छोटी से छोटी सुई से लेकर के जहाज तक भी खनिज से बनाए जाते हैं और हमारे भोज्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। खनिज, तो हम लोग देखेंगे खनिज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक और एक होता है ऊर्जा खनिज संसाधन। ठीक है, एक धात्विक यानी जिसमें लोहांश एवं धातु की मात्रा होती है और एक जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। एक होते हैं ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा उत्पन्न कराते हैं। जैसे धात्विक में आएंगे हम लोग, सोना किस में आता है? धात्विक में। तांबा किस में आता है? धात्विक में आता है। लोहा किस में आता है? धात्विक में आता है। और ऐसे ही अधात्विक में जैसे नमक है, किस में आता है? अधात्विक में आता है। संगमरमर है, किस में आता है? अधात्विक में आता है। तो ऐसे जो खनिज संसाधन है जिनमें लोहांश पाया जाता है वो धात्विक होते हैं, जिनमें लोहांश नहीं होता है वो होते हैं अधात्विक होता है। और ऊर्जा जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या होता है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। कोयला में भी क्या पाया जाता है? ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऊर्जा पाई जाती है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज संसाधन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धात्विक जिसमें लोहांश की मात्रा होती है, अधात्विक जिनमें लोहा की मात्रा नहीं होती है लोहांश की, और जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय शैल में और कायांतरित शैल में, यानी इन चट्टानों में हम देखेंगे खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, वितरों में मिलते हैं। जो यानी चट्टानें होती हैं, चट्टानें कट फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनमें जोड़ हो जाते हैं, उन्हीं में आग्नेय और कायांतरित शैल प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। इनमें छोटे जमाव सिराओं के रूप में, बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल व गैसीय अवस्था में दरारों के सहारों भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। यानी जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के बीच में अंदर जो पाए जाते हैं, ये जब वो चट्टानें खिसकती हैं तो ये गैस के रूप में या तरल, यानी जैसे हम लोग जैसे पानी की अवस्था में हो, दूध की अवस्था में हो, तेल की अवस्था में हो, ये ऊपर आ जाते हैं। और जब नीचे रहते हैं ये गर्म रहते हैं, ऊपर आने के बाद ये ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं और ये खनिजों का रूप धारण कर लेते हैं। इनमें क्या क्या आता है? जस्ता आता है, तांबा आता है और जिंक और सीसा आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है लोह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोहे खनिज और अलोह खनिज में, तो एक साइड दिया गया है आपको लोह और एक साइड दिया गया है अलोह। तो इसमें हम लोग अंतर देखते हैं कि क्या होता है। जिसमें लोहे का अंश होता है, हमने अभी बताई है, जिसमें लोहांश पाया जाता है, लोहे का अंश होता है, अर्थात उसे कहते हैं लोह अयस्क। अलोह अयस्क अधात्विक, यानी जैसे धात्विक और अधात्विक में, अधातु में वो होता है जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है वो होता है क्या? अधात्विक। इसमें क्या आता है? लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। इसके अंदर क्या आता है? अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट आता है। ठीक है ना छात्रों? तो ये इनमें अंतर है दोनों। तो ये हम लोग किसमें? लोह खनिज में और अलोह खनिज में। इनको भी लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट लोह अयस्क की 3 प्रमुख पेटियों का उल्लेख कीजिए।
लोहे अयस्क की 3 प्रमुख पेटियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक देखेंगे हम लोग, समय गवाते हुए जल्दी से देखेंगे हम। उड़ीसा में है एक झारखंड पेटी, कौन सी है? झारखंड। महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। नेक्स्ट है दुर्ग में वस्त्र चंद्रपुर पेटी। ये पेटियां हम लोग याद करेंगे बस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है। अभ्रक किस रूप में पाया जाता है? भारत में इसमें निपेक्षों के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक के मुख्य उपयोग क्या है? तो हमको बताना है कि अभ्रक किस रूप में पाया जाता है, इसके हमें क्षेत्र लिखना है। तो अभ्रक प्लेट एवं परतों के रूप में पाया जाता है, बस इसका छोटा सा आंसर हुआ। अभ्रक किसमें? प्लेटों और परतों के रूप में पाया जाता है। इसके निपेक्ष क्या है? निपेक्षों कि हमें प्रमुख क्षेत्र लिखना है, तो एक है छोटा नागपुर पठार। कौन सा है छात्रों? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पे पाया जाता है। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी में भी पाया जाता है, राजस्थान के अजमेर के पास और आंध्र की नेल्लोर पेटी में ये पाए जाते हैं। इसका जो प्रमुख उपयोग है, अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जैसे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये जो सामान बनाए जाते हैं उन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे फिर और क्वेश्चन दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी वीडियो हो रही है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। इन क्वेश्चन आंसरों को आप लिख लीजिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर होंगे। वंदे मातरम छात्रों, धन्यवाद।